आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जास बचन विकर्ण करे। अब हम लोग किष्किंधा कांड के उस आध्यात्मिक पहलू की तरफ चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बाली प्रश्न करता है कि आपको सुग्रीव ज्यादा प्यारा हुआ और मैं आपका प्यारा नहीं बन सका। ऐसे कौन से अवगुण मेरे अंदर थे जिनकी वजह से आपने मुझको मारा। तो प्रभु कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसको इस तरह से कि अनुस बधु भग निसुत नारी, सुनु सठ कन्या सम अचारी, इनहि को दृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहते हैं रे मूर्ख, देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में कितना गजब का एक सामाजिक सामंजस्य बनाने के लिए कि परिवार में एकता बनी रहे, कि इसकी क्या मर्यादाएं हैं, वो प्रभु राम के जीवन चरित्र से हम सभी लोगों को सीखने का मिलता है। काश हम लोग भी ऐसा कर पाते। प्रभु कहते हैं पानी से, रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता है। क्योंकि बाली ने क्या किया था कि सुग्रीव की पत्नी का भी हरण कर लिया था। और प्रभु इसी बात का संदेश समाज को देना चाह रहे थे। फिर आगे ये भी उसको इशारा करते हैं कि तुम्हें ये समझ में बात नहीं आया कि मैं स्वयं सुग्रीव के साथ खड़ा हूं। तू मेरे को जानता भी था, ऐसा नहीं था कि तू मेरे को नहीं आता था। तू ये देख रहा है कि मैं सुग्रीव के साथ खड़ा हूं और मैं साथ में हूं भी इसके, फिर भी तू उसको मारने को तुलित हो गया, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जो मेरी अभिरक्षा में है, जिसको मैं जन्म मरण की चक्र से मुक्ति दिला सकता हूं, ऐसे के सामने तू क्या करना चाह रहा था कि उसको मृत्यु प्रदान करने की कोशिश कर रहा था। और मैं तुझे सारे से बार समझाने की कोशिश कर रहा था, तो समझने को तैयार नहीं था। तो मेरे पास एक ही सहारा था कि दोनों में से किसी को तो हटाना ही था, तो तुम्हें हमने हटा दिया। तो फिर कहता है बाली, अब बाली तो ये बात समझ रहा था कि परमानंद ब्रह्मांड के स्वामी हम सभी के सामने साक्षात खड़े हैं, तो उनसे बातचीत कर रहा था, मन में खुश भी हो रहा था। कहता है, प्रभु आपके सामने तो मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। क्या अंत समय आपके दर्शन करने के बाद भी मैं पापी रहा? ये प्रश्न कर लेता है। अब प्रभु हंसने लगते, कहते हैं, बाली तू इधर उधर की बात बहुत करता है, मुझको समझ भी रहा है और ना समझने का प्रयास भी कर रहा है। फिर उसके सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं, बाली तू कहो तो तेरे प्राणों को लौटा दूं। बाली कहता, नहीं प्रभु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। जास नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। बालिका था प्रसन्न मन से प्रभु कि मुनि गण भी जन्म जन्म प्रयत्न करते हैं और अंत समय आपका नाम उनके मुख से नहीं निकल पाता। जिनके नाम के बल से, यानी कि प्रभु आपके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी मुक्ति देते हैं। यानी आप कभी मणिकर्णिका घाट पे चले जाएं तो आप देखेंगे, ऐसा मानना है कि वाराणसी जिले के मणिकर्णिका घाट पे जिसका दाह संस्कार होता है उसको स्वयं शंकर भगवान मुक्ति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आगे देखें, कथा इस तरह से सामने चलती है कि बाली कहता है उनकी प्रशंसा में प्रभु के कि अब जो वह स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, क्या ऐसा संयोग दोबारा कभी बनेगा? ये प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही आपके चरणों की प्रीति मिले। फिर बाली राम राम कहते हुए प्राण त्याग देता है और प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। इधर आप देखें, अब इधर बाली की मृत्यु का समाचार जब नगर में जाता है तो वो नगरवासी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अभिरक्षा में उनका जीवन यापन चल रहा था। अब उसकी पत्नी जो तारा है वो उसकी स्थिति तो जैसे पागल जैसी हो जाती है। वो हा स्वामी कर करके बार बार जमीन पर गिर रही है और फिर ये भी देखती है कि प्रभु भी सामने खड़े हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तास विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्नी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अब वो बार प्रभु से कहती है, प्रभु मेरा तो जीना व्यर्थ है, मेरा स्वामी ही चला गया, मेरा पति चला गया। प्रभु उसको ज्ञान देते हैं, यानी उसके तीसरी नेत्र खोल करके उसको समझाते हैं कि देख वास्तव में है क्या। कहते हैं इस चौपाई के अंदर कि देख ये शरीर तुम्हारा किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है और यही शरीर तुम्हारे सामने है। यदि इसके लिए रो रही हो तो सामने है, तब इसके लिए तो रोने कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं, और देखो जो इसमें जीव था वो क्या है? वो नित्य है, उसकी मृत्यु तो कभी होती नहीं, और फिर तुम किसके लिए रो रही हो? आप आगे जब तारा को ज्ञान हो जाता है कि शरीर का नाश एक दिन होना ही होना है, श्रीयते आत्मनिशम ही शरीरम, किंतु आत्मा कभी मरती नहीं है। वह प्रभु के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि प्रभु ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है, आप मुझे भी भक्ति का वरदान दीजिए। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुमने जब ज्ञान ले लिया, सब समझ गई बातों को, तो ऐसा ही होगा। देखिए कितना सुंदर जो है सनातन संस्कृति है, वो बार बार समझाने का प्रयास करती है कि आप ये भी समझे शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो किसका खंड है, कहाँ उसको आना है, कहाँ जाना है, सब मैं तो दावे साथ करता हूँ कि यदि श्री रामचरितमानस का आप एक चौपाई का भी अर्थ समझ ले, एक दोहे का भी अर्थ समझ ले, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब इस कथा में भगवान शंकर उमा से कहते हैं, पार्वती सुनो, सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु का नाम जो है वही सबको बनाता है, बिगाड़ता है, सबके भाग्य कर्म को चलाता है, जैसा वो चाहते हैं वैसे होता है। अब आगे कथा इस प्रकार से आती है कि सुग्रीव को प्रभु आज्ञा देते हैं कि अब तुम जाकर के बाली का मृतक क्रियाकर्म करो।
बाली सुग्रीव बाली का वितक क्रियाक्रम करता है। फिर लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर के सुग्रीव को राज दे देना और अंगद को युवराज का पद दे देना, क्योंकि मैं तो नगर में जा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वचन के अधीन हूँ कि मैं 14 वर्ष तक वनवास करूंगा, इसलिए मैं नगर में नहीं जाऊंगा, मैं इसी पर्वत में रहूंगा। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदिन सुग्रीव कहं अंगद कह युवराज। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मण समाज को बुलाकर सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दे दिया। प्रभु सुग्रीव कहते हैं, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर्वत पर ही रहूंगा, तुम अंगद सहित राज्य करो, लेकिन मेरा काम भी याद रखना। इधर देवता लोग उस ऋषिमुख पर्वत पे एक गुफा बना कर रखे हुए थे, उसको बढ़िया से सजा वजा के रखे थे। उनको ये अंदेशा था कि प्रभु आएंगे और यहाँ पे हम लोग का जो सेवा किया है वो भी स्वागत हो जाएगा। प्रभु इस बात को समझते हैं और वहीं पे जाकर के वो उस गुफा में निवास करते हैं। अब बहुत समय बीत जाता है। अब सुग्रीव जो कि जंगल में था, पर्वत पे था, फिर नगर में जाता है, उसको सारा राजपाट मिलता है, तो उसी भोग विलास में वो भी डूब जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि प्रभु का हमें काम करना है। अब वो प्रभु कहते हैं कि देखो लक्ष्मण ऐसा है कि उसका भी दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा है, ये जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से उसको भी मारूंगा। अब इतना कहते ही अब तो आप लक्ष्मण को जानते हैं, तुरंत चढ़ा लिए धनुष बाण अपना, कहे आज्ञा दे मैं एक बाण से खत्म कर दूंगा। तो प्रभु कहते हैं कि अरे रुक जा, उसको मारना नहीं है, उसको जाके सिर्फ भय दिखाना और उसको मेरे पास लेकर के आना। अभी हनुमान जी को शंका होने लगती है कि लगता है मामला गड़बड़ा गया है। हनुमान जी भाग करके सुग्रीव के पास जाते हैं, कहते हैं कि बहुत जल्दी प्रभु के पास चलो और जो वादा किए थे उसको चल के पूरा करो। तुलसीदास जी महाराज दोहे के साथ समझाते हैं, तब अनुजनी समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। इन बातों को दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने समझाया। अब आगे क्या होता है, सुग्रीव सामने आता है, कौन सी रणनीति बनती है, आगे मैं अगली एपिसोड में कथा के रूप में आपके सामने रखूंगा। एक छोटा सा वचन, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।